या पुरुष हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, बच्चे हो या अधेड़ हो, अगर आप अपने आप को उसके वचन के योग्य, इसको बैठा लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये बार बार इधर को, उसके योग्य होगे तो सचमुच वो आपके लिए हर एक वो काम करेगा जिसके लिए उसने आपको इस दुनिया में भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बाप के और एक बेटे की, एक पिता के और एक संतान की दूरी का कारण मालूम क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है दूरी का कारण? दूरी का कारण एक ही होता है, जब बेटा अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता। बेटा आज्ञा मानता कि पिता आज्ञा मानता? कौन? बेटा आज्ञा मानता। और जब बेटा या बेटी या संतान उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो जरूरी है कि पिता और संतान के बीच में क्या हो जाएंगी? दूरियां हो जाएंगी। सिर्फ उन दूरियों को मिटाने के लिए हम यहां पर जमा हैं। उसने बनाया ही हमें इसलिए है कि वो हमारे अंदर रहे। ये मिट्टी, गारे, सीमेंट की बिल्डिंगों में परमेश्वर नहीं रहता। यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। परमेश्वर अपने हाथ से बनाई हुई सबसे सुंदर संरचना के अंदर रहना चाहता, और वो आप हो। और इस बात को परमेश्वर के वचन में भी लिखा है। 5 दिन तक उसने सब कुछ बनाया, सारी धरा बनाई, आसमान बनाए, तारागण बनाए, उड़ने वाले पक्षी बनाए, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले जंतुओं को बनाया, समुद्र की मछलियों को बनाया। लेकिन 6वें दिन उसने हमें और आपको बनाया। 5 दिन तक वो कहता रहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जैसे ही 6वां दिन आया और उसने हम मनुष्यों को अपने शक्ल, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उसने मालूम क्या कहा? क्या कहा? जोर से बोलिए। बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। आप उसकी सबसे सुंदर संरचना हो, और वो परम पिता परमेश्वर हमेशा आपसे मिलने के लिए आया करता। लेकिन कब वो दूरी हो गई? जब हमारे आदि माता पिता अर्थात आदम और हवा ने पाप किया, गुनाह किया, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, अनदेखा अनसुना किया, शैतान के प्रलोभन में आके जिस चीज के लिए मना किया था उस चीज को उन्होंने किया, और वो दूरी बनती गई। पाप के कारण परमेश्वर हमसे दूर अवश्य हो गया था, लेकिन उसने छोड़ा नहीं था। पाप बढ़ता गया, परमेश्वर दूर होता गया, लेकिन जितनी भी वो दूर चला गया, वो हमेशा देखता था, इंतजार करता था कि शायद ये मनुष्य, ये इंसान मेरे पास लौट कर आए, अपने पापों से पछताव करे, अपनी गलतियों को देखे। और शैतान ने उसके मन में ऐसी भावनाओं को डाला, ऐसे कैरेक्टर को डाला कि इंसान कभी भी अपनी गलती आसानी से नहीं मानता, और वो उन बातों पर सबसे अधिक मन लगाता है जो उसके फेवर की हैं, उसके मतलब की हैं। वो अपनी मां को तो मां कहता है, लेकिन दूसरे की मां को इज्जत नहीं देता। वो अपने पिता का तो सम्मान करता है, लेकिन दूसरे के पिता की तौहीन करता है। वो अपने भाई बहनों को तो प्यार करता है, लेकिन दूसरे के भाई बहनों को प्यार नहीं करता। ऐसा स्वभाव उस अदन की वाटिका में आदम के ब्लड में आ गया था, और मनुष्य सेल्फिश, स्वार्थी, अपस्वार्थी हो गया था, और जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर होता गया, दूर होता गया, दूर होता गया, और इतना दूर हो गया लगभग 400 साल तक मनुष्यों ने खुदा से दुआएं नहीं करी, प्रार्थनाएं नहीं करी, और वो अंधेरा, घनघोर अंधेरा होता गया। और वो परमेश्वर हमसे प्यार करता था, और उसने यीशु मसीह को 400 साल के बाद इस जमीन पर भेजा। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि वो आया, और बाइबल में लिखा हुआ है जब उसका जन्म हुआ तो आसमान से फरिश्ते आए, स्वर्गदूत आए, और उन्होंने एक पैगाम सब मनुष्यों को सुनाया कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता, राजा नहीं, सन्यासी नहीं, संत नहीं, देवता नहीं, भगवान नहीं, गुरु नहीं, पुरोहित नहीं, एक उद्धारकर्ता, हालेलुया,
उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। और कहां पर उसका जन्म हुआ? चरनी में। एक राजा का जन्म तो राजमहल में होता, एक ज्ञानवान का जन्म ज्ञानियों के बीच में होता, लेकिन इसने अदना सी चरनी में जन्म लिया। और मालूम क्यों? ताकि वो सबका राजा बन जाए, सबके जीवन में आए। और उसने कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। उसने कहा, मैं और मेरा पिता आएंगे। पहले वो आ जाता था, लेकिन अब वो खटखटाता है। पहले वो आ जाता था, लेकिन अब वो खटखटाता है। खिड़की से, रोशनदान से और दीवारों की दराज से वो नहीं आता, लेकिन जब वो आता है तो दरवाजे से आता है। हालेलुया। और उसने कहा, जो कोई अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा मैं उसके पास भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ संगति रखूंगा, उसके साथ रहूंगा। और तभी हम इस गीत को गा रहे थे, मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा, मेरी मर्जी नहीं अब तेरी मर्जी होगी रजा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे, वो परम पवित्र हमारे अंदर आएगा। अशुद्ध नहीं आ सकता, अशुद्ध जीवन में प्रभु नहीं आ सकता। हां, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको कायल करेगा कि आप अपने पापों से पछताप करें, लेकिन जैसे ही आप अपने पापों से पछताप करेंगे वो आपके जीवन में आएगा। जब आप इस वादे को करेंगे कि प्रभु मैं अब इस गुनाह को नहीं करूंगा, प्रभु अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं बुराई नहीं करूंगा, प्रभु मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा प्रभु। और ये आराधना हमारे जीवन के प्रिपरेशन के लिए, हमारे जीवन के सुधार के लिए। और अगर आज मैं प्रभु का दास हूं तो इसलिए नहीं हूं कि मुझे किसी इंसान ने ये सेवा सौंपी है, मैं इसलिए हूं यहां पर ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस जमीन पर रहकर आप परमेश्वर को हासिल कैसे कर सकते हैं। वो आपके विचारों में, आपके मन में जो गीत अभी हम गा रहे थे, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, ये कलाम है खुदा का जो मेरे और आपके अंदर बसना चाहता है, वास करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वो जरूर आपके अंदर आएगा। जब मैं बता रहा था मंगलवार को भी और शायद सोमवार को भी मैंने बताया, एक भरी हुई चीज में अगर आप दूसरी चीज डालोगे तो वो क्या होगी? गिर जाएगी, क्योंकि उस चीज की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो उससे अधिक अपने अंदर ग्रहण कर सके। याद रखिए, मनुष्यों के दिल को भी, मनुष्य के अंदर परमेश्वर के ठहराव के स्थान को भी सीमित बनाया गया है। और अगर उसमें ऑलरेडी पहले से कुछ होगा तो परमेश्वर नहीं आएगा, वो बाहर रहेगा। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को उंडेल नहीं दोगे, जब तक आप रो रो कर उससे गुनाहों की माफी नहीं मांगोगे, वो आपके पास नहीं आएगा। हां, पास आएगा लेकिन अंदर नहीं आएगा। जिस दिन आप कहोगे, प्रभु आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ हो, मैं अपने आप को शून्य कर देता हूं, मैं अपने आप को नीचे कर देता हूं, मेरी अक्ल, मेरी समझ, मेरा पैसा, मेरी ताकत सब बेकार है, अगर कुछ भी हो तो वो आप हो, वो आएगा। हालेलुया, वो वास करेगा। ये मेरा कलाम नहीं है, ये परमेश्वर के पुत्र खुदावंद यीशु के द्वारा कहा गया कलाम है। उसने कहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखें, कुछ भरा हुआ है वहां पर। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती। तुम परमेश्वर और शैतान को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। तुम जितना भी प्रार्थना कर लो, जितने भी तरकीब कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर गुनाह है, गलत सोचे हैं, गलत विचार हैं, गलत बातें हैं, और वो उन्होंने घर बना लिया है, यीशु कभी नहीं आएंगे, वो चले जाएंगे। आप वचन के अनुसार ही यीशु को ग्रहण कर सकते हो। वचन से अलग हटकर आप सोच लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितने भी उपवास रख लो, कितने भी जतन कर लो, यीशु नहीं मिलेंगे।
हां, यीशु के नाम में इतनी सामर्थ है कि जब उसके दास प्रार्थना करेंगे तो आपकी बीमारी चली जाएगी। लेकिन बीमारी का मतलब यह नहीं है कि यीशु आपके अंदर आ गए। यीशु को अंदर आने के लिए उसे ग्रहण करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक बात बताइए, खाना सूंघने से, खाना छूने से, खाना देखने से क्या पेट के अंदर जाता है? कब जाता है? खाना खाने से। जब हम यीशु को ग्रहण करेंगे तभी वो आएंगे, अन्यथा आप सभा में आइए, आप चंगे होकर जाएंगे। यीशु ने अपने जीवन काल में लाखों लोगों को, हजारों लोगों को चंगा किया, लेकिन सभी का जीवन नहीं बदला, सभी उसके चेले नहीं बने, सभी उसके विश्वासी जन नहीं बने। मतलब हुआ और निकल गए। वैसे ही सिर्फ उसके नाम को नहीं, लेकिन उसके नाम के उस अर्थ को जानो, परमेश्वर को जानो, तब वो आपके अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बेहद खुशी लग रही है आज की रात्रि आपसे बात करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि हर महीने मैं और मेरा परिवार जब यहां पर बैठता है प्रार्थना करने के लिए, आप भी मेरे परिवार हो और उससे जुड़ जाओ। हालेलुया। एक दिन हम जग सकते हैं परमेश्वर के लिए। जग सकते हैं कि नहीं जग सकते? हम शादियों में जगे हैं। जब मामा की शादी हुई, बुआ की शादी हुई, फूफा की शादी हुई, भैया की या दोस्त की शादी हुई, तो हम जगे ना पूरी पूरी रात? बताइए, जगे हैं कि नहीं? कितने लोग अस्पतालों में जगे हैं पूरी रात, नाइट ड्यूटी? वेरी गुड, जगे हैं। और बाइबल भी बताती है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बाइबल भी इस बात को बताती है कि अगर आज हम जाग गए तो उस दिन हमें सोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा 15 मिनट का गैप करेंगे। आप चाय पी लीजिएगा, पानी पी लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, सब कुछ आपके लिए इंतजाम है। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे। थोड़ी सी बाइबल स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द प्रेयर, प्रेयर क्यों करना चाहिए, हमें झुंड में क्यों इकट्ठा होना चाहिए, हमें कलीसियाई रूप से क्यों इकट्ठा होना चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे और आपसे। हम एक धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम लोग विराम करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, तेरी हुजूरी के लिए। प्रभु, हमें तैयार कर ताकि अधिक से अधिक तेरा वचन हमारे मन में, हमारे हृदय में बस सके, हम अपने आप को तेरे वचन के अनुसार बना सके और यीशु मसीह हमारे जीवन से बात कर सके, अपने योग्य हमें बना सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको